हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 19 रेजिडेंस ऑर्डर निवास आदेश की कि कौन सा प्रोविजन दिया गया है जिसमें कि महिलाओं को यदि शादी के बाद या किसी महिला को घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो उस केस में क्या उसे अपने परिवार अपने ससुराल में रहने का हक है या वह ऑर्डर करवा सकती है कोर्ट से कि वह ससुराल में अपने सुकून से रह सके। तो इस बात पे आज हम चर्चा करेंगे कि क्या प्रोविजन दिया गया है कानून में। तो सबसे पहले जो प्रोविजन दिया गया है वो दिया गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में के सेक्शन 19 में सेक्शन धारा 19 में निवास आदेश का जो प्रोविजन है वो दिया गया है। इसका जो सेक्शन इसमें जो प्रोविजन है उसमें सेक्शन 12 जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 का उसका जो सब सेक्शन 1 है के अंडर कोई आवेदन किया जाता है कोर्ट में तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट यह देखेगा कि क्या वाकई घरेलू हिंसा हुई है। अगर यह साबित हो जाता है कि घरेलू हिंसा हुई है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि निवास आदेश का रेजिडेंस ऑर्डर कर सकती है उस महिला को, अगर उसका समाधान हो जाता है कोर्ट का। तो क्या क्या ऑर्डर पास कर सकती है कोर्ट कि सांझी गृहस्थी में उसमें व्यथित व्यक्ति को बाहर निकाल देना या उसके रहने में बाधा डालना रिस्पोंडेंट को रोक सकती है ये सारे कार्य करने से, चाहे रिस्पोंडेंट सांझी गृहस्थी में हक रखता हो या नहीं रखता हो। इसका भी है कि रिस्पोंडेंट को सांझी गृहस्थी से स्वयं को हटाने का निर्देश दे सकती है कोर्ट। जो रिस्पोंडेंट है उसको स्वयं को यानी कि उस घर से हटाने का ऑर्डर कर सकती है। थर्ड है जो सी है वो कहता है कि रिस्पोंडेंट को या उसके रिलेटिव्स को जहां व्यथित व्यक्ति निवास जिस भाग में घर के जिस भाग में निवास कर रहा है उस भाग में जाने से रिस्पोंडेंट को या उसके रिलेटिव्स को रोक सकती है, प्रवेश करने से रोक सकती है। जो कहते हैं डी कहता है कि रिस्पोंडेंट को सांझी गृहस्थी से अलग होने से रोक सकती है कि ऑर्डर कर सकती है वो कि जैसे ही कोई कोर्ट केस हुआ उसके बाद वो सोचता है कि नहीं मैं सांझी गृहस्थी से अलग हो जाऊं तो मामला निपट जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकता। नेक्स्ट है रिस्पोंडेंट मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना सांझी गृहस्थी से अपने अधिकार को ना तो छोड़ सकता है कि कोर्ट केस चल रहा तो पति ने क्या किया अपने को सांझी गृहस्थी से अपने राइट्स छोड़ दिए कि मेरा कोई राइट्स ही नहीं है घर के अंदर, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो यह वह नहीं कर सकता मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना। नेक्स्ट जो आता है कि जो एफ कहता है यदि सांझी गृहस्थी में रहना संभव नहीं है तो रिस्पोंडेंट वैसी ही सुविधाओं वाला कोई किराए वाला घर जो है व्यथित व्यक्ति को दिलाएगा और जो किराया है उसका देगा, इस तरीके से सुविधाएं उसको देगा। कोर्ट किराए के घर में व्यथित व्यक्ति को जाने का आदेश दे सकती है। तो लेकिन इसका एक प्रोविजन है परंतु है कि सब सेक्शन बी जो है स्वयं को सांझी गृहस्थी से रिस्पोंडेंट हटाने का जो ऑर्डर है वह किसी महिला पे लागू नहीं होगा, यानी किसी महिला को ये नहीं कहा जाएगा कि वह अपने को सांझी गृहस्थी से हटा ले, जैसे कि सास है या वो है ऐसे महिला को नहीं ऑर्डर कर सकती है कोर्ट। इसका जो सेकंड है रूल सेकंड, मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है कि यदि व्यथित व्यक्ति की कोई संतान है तो उसके संरक्षण और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आदेश कर सकता है, जो है ठीक समझे कोर्ट। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट एक बॉन्ड बंदपत्र ले सकता है रिस्पोंडेंट से विद कहते हैं सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी घरेलू हिंसा के निवारण प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट है कि सब सेक्शन 3 के अधीन कोई आदेश यदि मजिस्ट्रेट करता है, सब सेक्शन 3 के अंतर्गत कोई आदेश करता है तो वह सीआरपीसी के अध्याय 4 चैप्टर 8 के अधीन समझा जाएगा, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट है कि सब सेक्शन 1 to 3 के अधीन जो ऑर्डर किया जाएगा वह व्यथित व्यक्ति जिसने आवेदन किया है निकटम पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के आदेश को यह आदेश पारित किया जाएगा कि वह कार्रवाई करे। नेक्स्ट है कि सब सेक्शन 1 के अंडर कोई आदेश
करते समय मजिस्ट्रेट पक्षकारों के वित्तीय आवश्यकता को और आय के साधनों को ध्यान में रखते हुए कोई ऑर्डर करेगा। ये नहीं कि वह व्यक्ति रिस्पोंडेंट ऐसा है कि वह कुछ इस तरीके से इतना ज्यादा किराया नहीं दे सकता या इस तरीके से मेंटेनेंस नहीं दे सकता, जो भी है तो खर्चे जो भी होगा वो कोर्ट देख के करेगी कि इसकी क्या आय के साधन है। नेक्स्ट है कि मजिस्ट्रेट पुलिस थाने के इंचार्ज को संरक्षण ऑर्डर को अप्लाई करने के लिए कह सकता है और डायरेक्शन दे सकता है कि वह मजिस्ट्रेट जो पुलिस थाने का वार्षिक अधिकारी है, जो इंचार्ज है, वो जल्दी से इस पे कार्रवाई करे और सुरक्षा प्रदान करे जो भी व्यथित व्यक्ति है। तो इस तरीके से प्रोविजन दिए गए हैं जो सेक्शन 19 है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।